जब ले विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं, काम होवा थे साय साय। और कांग्रेसी मन बया गे है, बोला थे आए बाएं। कोदवा गोडान के विकास के लिए, और आप विश्वास रखिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि कोई भी चीज अगर उनको जज गया तो उसको करने में देरी नहीं करते। विष्णुदेव साय की सरकार में साय साय काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा में पहुंचे हुए थे, जहां कोदवा गुड़ान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नजर आए, तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी सभा को संबोधित किया। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव थे, वहीं पंडरिया विधायिका थी धर्मजीत सिंह जी थे। इसके साथ ही डॉक्टर सियाराम साहू, रामकुमार भट्ट, गणेश तिवारी के साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी थी। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक साहू, भुवनेश्वर चंद्राकर, सुमन ठाकुर, गणेश तिवारी की मौजूदगी रही। हम आपको बता दें कि विशाल जनसभा को जहां मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, वहीं उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं वर्तमान में लाई गई है वह निरंतर जारी रहेगा। कुछ बातों को रखा। इसके साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा भी मुख्यमंत्री ने दिया है। हम आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम का आयोजन था कोदवा गुड़ान में किया गया था। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री का आज ऐतिहासिक रूप से जमकर स्वागत किया गया। जय बुढ़ादेव। आज हमारे दुल्लापुर मंडल के कोदवा गुड़ान में बहुत खुशी के अवसर है कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार करतल ध्वनि के साथ पूरा हमारे वनांचल क्षेत्र जोरदार स्वागत और अभिनंदन करत हन। और आप सबके साइड से मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ला प्रणाम करत हूँ। और वैसे अतिथि मन के आना हो है जो लगातार पिछले 4 महीना से पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक भाई बहनी के चिंता करत आते, बस्तर से लेकर के कुगदुर तक के हर क्षेत्र के दीदी मन के, भाई मन के, सियान मन के, नौजवान के चिंता करत आते। ऐसे अतिथि हमारे बीच आज उपस्थित है। आप सबके अभिनंदन करत हूँ। सामने मंच में जितना मोर जनता जनार्दन बैठे हैं, जिन लगातार कई सालों से आप सबके आशीर्वाद हमला मिलत आते, और वही आशीर्वाद के कारण भारतीय जनता पार्टी इतना प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना है। निश्चित ही आप सब पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल अच्छी तरीके से जानत हो, काबर कि जितना भी धरना व आंदोलन पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं, मोला नहीं लगे क्षेत्र में या कोई अन्य राज्य में इतना आंदोलन कभी हुए जितना छत्तीसगढ़ में हुए हैं। कांग्रेस के करनी कथनी ला मोला गिनाए के जरूरत नहीं है, काबर कि जो आपन के रिजल्ट विधानसभा मेरी से अपने आप में कांग्रेस पर बहुत बड़े जवाब है। और वही उम्मीद के साथ, वही विश्वास के साथ कि जितना प्रचंड बहुमत से हम लोग विधानसभा में अपन जीत दर्ज कराए हैं, ओखर से ज्यादा जीत हम अपन राजनांदगांव लोकसभा में आदरणीय संतोष पांडे जी ला वोट देकर के जीत दर्ज करावो, ये बात के मोला पूरा विश्वास है। और आप सब ला भी यहाँ यही संकल्प करके यहाँ से जाना है कि राजा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और हमारे पड़ोस के विधायक श्री अरुण साव जी, आपकी बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो विधानसभा में बहुत दहाड़ती हैं, आप लोगों की बात कहती हैं, श्रीमती भावना वोरा जी, मंच पर सभी आदरणीय जन, कोदवा गुड़ान और आसपास के मेरी माताओं, बहनों और भाइयों। देखिए, ये चुनाव बहुत देश के लिए निर्णायक चुनाव है। ये नाली पानी बिजली का चुनाव नहीं है। देश के जवान जो पाकिस्तान में गिर गए थे हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज से, उनको 24 घंटे में उन्होंने छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया वर्धमान को? तो भाइयों, उन्होंने 3-4 वायदे किए थे छत्तीसगढ़ में। जब लोग बोलते थे भूपेश काका की सरकार बनेगी, जब बोलते थे अब की बार भूपेश फिर से 75 पार जब बोलते थे, तो हमारे मोदी जी ने
प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि हम 3100 रुपया किसानों को धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल देंगे। आपको मिला कि नहीं मिला बहनों? उन्होंने कहा था कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। ये आपके लिए मंजूरी हो गया कि नहीं हो गया? रामलला का दर्शन कराएंगे, आपको दर्शन की शुरुआत हो गई ना? उन्होंने कहा था कि 2500 रुपया 2 साल का 270 रुपया बोनस देंगे, आपके खाते में पहुंच गया ना? और ये सब काम कौन किया? ये सब काम नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया। और विष्णुदेव साय जी कौन है? जैसे हमारा कोदवा गोड़ान है, वैसी जसपुर में बगिया गांव है। जैसा आप रहते हैं, जैसे माला आप पहनाए हैं, वैसी माला वो लोग भी पहनते हैं। जैसा आपका रहन सहन है, वैसे इनका रहन सहन है। ये वनांचल, अपने वनांचल के सपूत विष्णुदेव साय जी जो हमारे यशस्वी नेता हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और यहां तो सन 1977 में स्वर्गीय फूलचंद जैन यहां पर दीनदयाल वनवासी स्कूल का प्रारंभ किया। उसमें पढ़े बच्चे कितने लोग नौकरी में हैं। इन गरीब आदिवासियों की सेवा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से इस क्षेत्र में किया है। अब वक्त है, ये भूपेश बघेल अभी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, और संतोष पांडे जी। ये बघेल जी की सरकार में क्या हुआ था भाइयों? दारू में 2500 करोड़ का घपला। कई अभी जेल में हैं, कुछ बेल में आए थे, फिर आज जेल चले गए हैं, आज 2-3 और जेल चले गए हैं। गोबर में कभी आपने जीवन में सुना था कि एक गाय 1 क्विंटल गोबर रोज देती है दुनिया में कोई गाय? 300 करोड़ का घोटाला उसमें किया। कोयले में घोटाला, चावल में घोटाला, और राजीव मितान क्लब में 132 करोड़ का घोटाला। यानी घोटालेबाजों की सरकार। आरोप लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। इनके एक नेता ने भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? तो भूपेश बघेल सरीके डंडा चलाने वाले को दबाया गया एक बोर्ड दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा उनकी पूजा करने के लिए। तो देश की आत्मा राम है, हमारे मान राम है, हमारे सम्मान राम है, हमारे अभिमान राम है। तो जब राम जी की मंदिर का स्थापना हो गया, अभी तो कृष्ण का मथुरा बाकी है भाइयों, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ही पूरा करेंगे। तो अभी मथुरा का भी ख्याल रखिए, गरीबों का ख्याल रखिए, और अपने प्रिय ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को 11 की 11 सीट जिता करके छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए। उसका 2 फायदा, प्रधानमंत्री तो बनेंगे मोदी जी, लेकिन जब विष्णुदेव साय जी 11 सीट जिता करके दिल्ली जाएंगे तो वहां का खजाना छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर के आएंगे। इसलिए उनके हाथ मजबूत करिए, देश के प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करिए, आप अपनी विधायक का हाथ मजबूत करिए कि उनका भी नाम हो, मान हो, सम्मान हो। और पंडरिया तो मेरा घर है, मैं तो यहाँ 10 साल विधायक भी रहा हूं, मैं तो यहाँ पैदल भी घूमा हूं, लेकिन मैं अभी तखतपुर का विधायक हूं, मैं वहां तो लगा ही रहा हूं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ने के लिए आया हूं कि कोदवा गोड़ान के समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी से निमंत्रण दे रहा हूं। भावना वोरा जी को बोलूंगा और बुला लेंगे। अभी तो वो कुछ घोषणा कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो सौगातों का पिटारा यहां खोलेंगे मुख्यमंत्री जी। ये चुनाव है वो गरीब मां के बेटा के, जो गरीब मां के बेटा ईमानदारी और मेहनत से आज देश के जनता के सेवा करे थे, गांव गरीब और किसान के सेवा करे थे। ऐसे गरीब मां के बेटा ला तीसरैया पैत प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। गांव में जब चुनाई आते तो आपस में बैठन
तो का गोठियाथन कस काकी इधरी काकर है वो काकर चला थे कौन जी थी नहीं बाबा इधरी काला चुनना हैगा तो सब का की थे गांव में दे देवो कोनो ला साबे तो एक आए हमला का दी ही ऐसने कैथन के नहीं कहन जरा जोर से बताओ ऐसने चर्चा करथन के नहीं भाई ओ बहिनी बन बताओ ऐसने चर्चा करथन ने कोनो दे देवो हमला का दी ही मैं आप सब ले कहना चाहता हूं ये जमाना बदल गए मैं आप सब ले पूछना चाहता हूं कोनोल दे देवो कही के ये छाप में वोट दे रही थे तो गरीब के घर में शौचालय बनती इसका जरा जोर से बताओ बनती इसका जोर से बताओ यदि कोनोल दे देवो कही के ये पंजा छाप ला दे रही थे तो 5 लाख रुपया के आयुष्मान भारत के कार्ड मिलती इसका जरा जोर से बोलो मिलती इसका 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि किसान के खाता में सोचे आवत है मिलती इसका जरा जोर से बताओ पक्का मकान देश के अंदर 4 करोड़ बने हैं प्रधानमंत्री आवास वो मिलती इसका जोर से बताओ मिलती इसका जोर से बताओ मैं कत्का बात ल बताऊं आप ला यदि वो इसने बोल के ये छाप ला वोट दे रही तेन तो को जनी कोरोना में बांचतेन के नहीं बांचतेन होती के नहीं होती जोर से बताओ मोला टीका कोला काला लगे है जरा बताओ हाथ उठा के बताओ टीका काला काला लगे है और नहीं हाथ उठाओ डॉक्टर ला भेजिए 3 टीका लगा है सब ला लगे है के टीका लगे है 3 टीका के रुपया लगी से 1 रुपया नहीं लगी ये दद्दा ये मोदी के घर में फैक्ट्री वैक्ट्री है का टीका बनाए के फोकट में सब ला टीका लगवा दे ये मोदी जी के घर में कोई फैक्ट्री नहीं है वो गरीब मां के बेटा है ए भाई के सब ला मुफ्त में टीका लगवाई सब ला मुफ्त में टीका लगवाई एक जन के टीका के कीमत 3,000 रुपया एक घर में 4 सदस्य है तो 12,000 लेकिन मुफ्त में टीका लगाए के काम अब कह रही तेन दे दे वो कोनो ला तो होतीस का है जरा जोर से बोलो होतीस का अब खाली टीका नहीं लगवा है खाली टीका नहीं लगवा है चावल मिला थे कि नहीं मिला थे चावल मिला थे 5 किलो मिला थे कि नहीं मिला थे जोर से बोलो भाई मिला थे ना और भैया 5 साल तक भी चावल मिली मैं आप सब ले कहना चाहता हूं वैसने बोल के फिर एला जिता दे रही थे तो 3100 रुपया क्विंटल धान के एक मुफ्त पैसा मिलती इसका जोर से बताओ मिलती इसका जोर से बताओ 2 साल के पुराना बोनस मिलती इसका जोर से बोलो भाई बोले में कमी मत कराओ यदि ऐसने बोल के ये वाले दे रही थे तो महतारी हो तुमला 1,000 रुपया महीना मिलती इसका जोर से बोलो मिलती इसका तब काला देना है वोट काला देना है फूल छाप ला वोट देना है जब ले विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं धक्का धक पैसा बांटा थे धक्का धक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास 70 लाख बहिनी मन ला पैसा 24 लाख किसान ला 13,320 करोड़ रुपया 12 लाख किसान ला 3,716 करोड़ रुपया पुराना बोनस तेंदू पत्ता के भाव गांव में जब कोनो ज्यादा खर्चा करे लगे ना तो गोठियावन अंडा उंडा पागे कारे भारी खर्चा करा थे इसने गोठियाथन के नहीं गोठियान भाई ओ इसलिए विष्णुदेव साय जी हंडा उंडा पागे का धक्का धक पैसा देवाई करा थे आगे ना है अरे जोर से ताली बजाओ विष्णुदेव साय जी बैठे लेकिन भाई बहनी हो
ये नीयत वाले बात है। जनता के प्रति जवाबदेही मोदी के गारंटी के ये बात है। अब ये पाए के नीयत है तो आप ला पैसा मिला थे। पुराना सरकार एक एक रुपया बर तरसा है कि नहीं तरसा है? जोर से बोलो। एक एक रुपया बर तरसा है। लेकिन जब ले विष्णुदेव जी की सरकार बने हैं धका धक पैसा जाते। अब क्या कहा थे? जब ले विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं काम होवा थे साय साय। और कांग्रेसी मन बयागे है बोला थे आए। जब ले विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं काम होवा थे साय साय। और कांग्रेसी मन बयागे है बोला थे आए बाएं। बोला था कि नहीं है? और जब उन बोला थे आए बाएं तो क्या करना है? कांग्रेस ला करना है टाटा बाय बाय। करू कि नहीं करू? जोर से बोलो। करू कि नहीं करू? और जेन यहाँ ले खड़े है वाले छाप में शराब खा गए, चावल खा गए, कोयला खा गए, रेती खा गए, औ तो औ गोबरोला नहीं बचाई, गोबरोला खा गए भैया। फिर एक बार अब की बार जय बुढ़ादेव हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमार नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा, और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मानते और बन के सुख दुख के चिंता रात और दिन करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से। और जो 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करी से ऐसे हमार नरेंद्र मोदी जी के ये चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में तो आपन के क्षेत्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है श्री संतोष पांडे जी, जो आपन के क्षेत्र के सांसद रह चुकी से और बहुत जोरदार तरीके से आपन के क्षेत्र के समस्या ला ये देश के पार्लियामेंट में उठाई से। वैसे संतोष पांडे जी ला भारी मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के जिता के दिल्ली भेजना है। खोलने देना नहीं है छत्तीसगढ़ में। आप मन के राजनांदगांव के साथ साथ पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट जिता के हमला नरेंद्र मोदी जी ला सौंपना है ना। हाँ, तो हमार छत्तीसगढ़ के सरकार जो काम करी से ये 3-4 महीना में वो सब ला जाना था। किसान मनबर, महतारी मनबर, राम लला दर्शन योजना चालू होगी। यहाँ पर माता बहनी मन बैठी हैं। 2 बार आप मन ला महतारी बंधन के पैसा मिल गिस ना। हर महीना आप मन ला पहली सप्ताह में मिली। मैं सरकार के वित्त मंत्री ला कह चुके हूं कि भाई आप 7 तारीख से 8 तारीख मत करना, 1 तारीख 2 तारीख को भेज दोगे तो और अच्छा होगा। और पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में हर महीना महतारी बंधन योजना के 1000 रुपया आ जाएगी। कबीरधाम जिले के खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल कवर्धा जंक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।